आप देख रहे हैं RN24 न्यूज़। कार्यक्रम में आप पधारते हैं कनौजी समाज के अध्यक्ष श्री पूरन लाल कनौजिया जी पुष्प गुच्छ के साथ, और राजेश कुंसारिया जी, छोटे लाल मालवी जी, आर.एस. मालवी जी, रमेश लश्करी जी, जयचंद कनौजिया जी, महेश मालवी जी और लक्ष्मी नारायण कुंसारिया जी, बाबूलाल मालवी जी, केसी लाल जी, M.S. भारती जी, नीलेश रजक जी, भैरव सिंह जी और नरेंद्र इचौरिया जी, सेन सिंह मालवी जी और श्रीमती मीना गौतम जी, जयराम मालवी जी, प्रदीप और सभी को प्रेरित कर रहा है कि वो पूरा चाहे कपड़े जैसे आए वैसे उनको घर घर तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय विश्वास कैलाश साहब जी को। बोलिए संत गाडगे बाबा की जय, भारत माता की जय। हमारे सूर्यकांत गुप्ता जी, राजू मालवी जी, लश्करी जी, कनौजिया जी, हमारे संचालक कैमरा बंधु मालवी जी, शोले से हैं मालवी जी, और उपस्थित सभी भाई और साथियों, नाम में सबके ले सकता हूँ। हमारे वकील साहब बैठे हुए हैं, इधर खड़ा हूँ। दूसरे वकील साहब, यही तो वकील है, भारतीय वकील है, नोटरी वकील दोनों वकील भारतीय जी, और उपस्थित सभी माता बहनें, भाई मालवी जी, चंदू भैया। मैं यहाँ से लेके वहां तक नाम ले सकता हूँ, पर समय की पाबंदी है। 17 नवंबर को चुनाव है और आपका भाई विश्वास सारंग एक बार पुनः नरेला विधानसभा में आपके प्रत्याशी के रूप में आया है। किसी भी प्रत्याशी को चुनने के 3 पहलू होते हैं। पहला तो होता है कि वो सक्रिय है या नहीं, तो विश्वास सारंग सक्रिय है या नहीं है? दिखता रहता है। और दूसरा होता है कि उसने विकास किया या नहीं किया? तो विकास किया या नहीं किया? विकास के मामले में कोई कमी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। एक घर में नर्मदा का जल पहुंचाया, रोड बनाई, नाली बनाई, सड़क बनाई, स्कूल, कॉलेज, पार्क, हॉस्पिटल, बड़े बड़े फ्लाईओवर, कॉलेज, संजीवनी क्लिनिक। पर इन सबसे बड़ी बात कि विश्वास सारंग ने नरेला विधानसभा को नरेला परिवार का, और यही कहा कि मैं नेता नहीं, इस परिवार का बेटा हूं। इसीलिए हजारों की संख्या में बहनें मुझे राखी बांधती। तो सक्रियता के मामले में मैं कसौटी पर खरा उतरा, विकास के मामले में भी मैंने रिकॉर्ड कायम किया। और तीसरा पहलू होता है चाल और चरित्र। तो आपके भाई का चाल भी ठीक है और चरित्र भी। तो अगला जो है सामने वाला भैंस चोरी तो भगवान का पूरा है। मेरी सुबह जैसी चाल रहती है ऐसी शाम को रहती, और उसकी तो बिगड़ जाती शाम तक। सूर्यास्त और भैया मस्त। केस में भी हर तरह का केस, जमीन हथियाने का केस, लड़की को छेड़छाड़ का केस, अवैध शराब परिवहन का केस, और तो भैंस चोरी का आपके भैया पर कोई केस। तो ये चुनाव इसी बात का चुनाव है कि नरेला में कौन अपराधी आएगा या ऐसा व्यक्ति आएगा जिसको हमने जांचा है, परखा है। यही बात का चुनाव है कि एक तरफ कांग्रेस का विनाश है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का विकास है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का सृजन है, दूसरी तरफ कांग्रेस का विध्वंस है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक के नाते राम भक्त हैं, और दूसरी तरफ राम का विरोध। ये चुनाव इसी बात का चुनाव। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, 17 नवंबर को कमल के सामने का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ही नहीं बल्कि नरेला परिवार के सदस्य के रूप में आप मुझे सहयोग दें। आपका और आपके परिवार का, आपके नाते रिश्तेदारों का वोट जरूर मिलना चाहिए, और केवल यही समाज नहीं बल्कि आप दीगर समाज से भी बहुत संबंधित हैं, उनका भी वोट दिलवाएं। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विरोध जी भी उपस्थित हुए, धन्यवाद। विश्वास सारंग। सर बताइए आज क्या कार्यक्रम है आपका? आज मुझे सवेरे से ही इटारसी से मैं चला था, तो इटारसी की 2 विधानसभा में
जनसंपर्क करा और वहाँ पर 2 बैठकें ली। उसके बाद में वहाँ से होशंगाबाद गया। होशंगाबाद में एक घाट पे बैठक ली। उसके बाद एक परिवार में गए, वहाँ पर बैठक ली। उसके बाद होशंगाबाद से फिर मंडीदीप आए। फिर मंडीदीप में बैठक ली। मंडीदीप से फिर रायसेन गए। रायसेन के बाद फिर यहाँ पर भोपाल में आखिरी बैठक हुई है। आज की बैठक किस विषय को लेके थी और उसमें क्या निर्णय लिया सर्व रजक समाज ने? आज की बैठक हमारे जो भाई उम्मीदवार खड़े हैं विश्वास जी सारंग, उनको भारी बहुमत से जिताने के हिसाब से भी है। और दूसरी हमारे समाज के अंदर एक एकता का भाव और एकता काफ़ी अच्छी ढंग से बने, इसके लिए हमारे राजू भाई धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने ये कोशिश करी और इसी कोशिश को मैं भी आगे बढ़ाऊंगा। ढालिया जी, एक सवाल और था आपसे। राहुल गांधी देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो आप उनकी मांग से सहमत हैं या फिर आपके पास कुछ आंकड़ा है मध्य प्रदेश में धोबी संख्या की कितनी आबादी होगी? धोबी समाज की करीबन 35 से 40 लाख के बीच है। तो आप राहुल गांधी की मतलब मांग से सहमत है क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए? ये चीज़ें तोड़ती है, जोड़ती नहीं है। हमारा भारत देश एक है और एक ही रहना चाहिए। ये चीज़ें इंसान को अलग करती है। लेकिन जातिगत के हिसाब से ही तो आजकल वोट मांगे जा रहे हैं। भाई मैं तो संघ का स्वयंसेवक हूँ। मेरा भाव तो यही है कि राष्ट्र का भाव रहता है, सभी एक, हिंदू समाज एक। सर, रजक समाज का जो पिछला सबसे बड़ी मांग है कि पिछले कई वर्षों से अनुसूचित जाति में पूरे मध्य प्रदेश में नहीं आ पा रहे हैं, इसको लेकर के आपकी क्या रणनीति रहेगी यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम निश्चित ही इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि इसको हम अनुसूचित जाति में करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी त्रुटियाँ हैं जो मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार करी और उन्होंने बोला कि हम इसको अगले सत्र में इसमें एक त्रुटियाँ दूर करके और इस चीज़ को हम कोशिश करेंगे। भारत माता की जय। अखिल भारतीय धोबी हमारे बोर्ड के नवनियुक्त एक हफ्ता से चल रहा उनके साथ प्रदेश में करीब 30 वर्षों से समाज की और ये मिला है। तो संपर्क में करने के लिए मेरा व्यक्तिगत प्रयास रहा इनको सब जगह मिलना जाना। और बीजेपी ने जो समाज की एक पहली मांग स्वीकार करी है बोर्ड गठन की, जिससे समाज का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास हो सकेगा, उसके लिए जो बोर्ड बनाया उसके लिए बीजेपी सरकार को धन्यवाद देना और समाज को जागृत करना कि इस सरकार ने जो समाज की सुनी है वो शीघ्र ही अब अनुसूचित जाति के मुद्दे पर हम जो एक हमारा मांग है प्रदेश में पूर्ण नहीं हो पाई, उसको अपने नए तरीके से रखा, जिसमें 1976 अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक आया था। उसमें प्रावधान कर दिया गया है कि कोई भी जाति प्रदेश के किसी शहर में, जिले में अनुसूचित जाति में शामिल हुआ वो संपूर्ण प्रदेश में शामिल होगी। उस आधार पर 1977 में राजस्थान सरकार ने धोबी जाति जो अजमेर जिले में केवल थी उसको संपूर्ण राजस्थान में शामिल किया है। उसी के मुद्दा हमने प्रस्तुत किए डॉक्यूमेंट्स सरकार को और चर्चा हुई है अध्यक्ष जी की, तो शीघ्र उसके आधार पर हम शीघ्र ये काम करवा लेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में 3 जिले में तो पूरे प्रदेश में करना शामिल तो है, केवल क्षेत्रीय बंधन हटाना। हम ये नहीं करा हम शामिल करें, हम शामिल है अनुसूचित जाति में है किंतु उसका सुविधा नहीं मिल रही है, तो सुविधा के लिए क्षेत्र बढ़ाना, हमको क्षेत्रीय बंधन हटाना है। और ये बात सरकार आने पर पूर्ण होगी। अध्यक्ष जी का प्रयास रहेगा, अध्यक्ष को पूरा समाज भरपूर सहयोग कर रहा है, दौरे कर रहा हूँ उनके साथ में, तो भरपूर समर्थन मिल रहा है। पार्टी को, बीजेपी को पार्टी को समर्थन मिल रहा है और बीजेपी के पक्ष में समाज की तरफ से लहर दिख रही है कि बीजेपी को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। एक सवाल था कि अनुसूचित जाति में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सन 1950 का रिकॉर्ड मांगता है ना। संभवतः अब मेरे ख्याल से सबके पास ये रिकॉर्ड समाप्त होते चला है, नई पीढ़ी के बाद 1950 का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, है ना। तो इस जो आप एससी में आने के लिए जो अपन प्रयास कर रहे हैं,
साथ साथ में क्या आप ये भी चाहते हैं कि 1950 का रिकॉर्ड ना मांगा जाए हमारे जाति प्रमाण पत्र बनने के लिए? ये 1950 का जाति रिकॉर्ड इसलिए मांगा गया जैसे अभी हमारे 3 जिलों में ही है। अब सीहोर के अलावा देवास का या इंदौर का व्यक्ति अगर भोपाल में आकर रहने लग गया इस फायदे के लिए तो उससे मांगा जाता है, बाकी से नहीं मांगा जाता। वो यहाँ का निवासी है, इसका मैं डॉक्यूमेंट्स है, जन्म प्रमाण पत्र है, स्कूल का प्रमाण पत्र है, यहीं पढ़ा लिखा, उसके भी जो दूसरे लोग जिले के लोग आके यहाँ बस गए हैं, जिस शहर में सीहोर होगा रायसेन में कि तहसीलों में बस गए हैं, कुछ लोग फायदा लेने के लिए लोग इंटर रहते हैं, उनके लिए ज़रूरी हो गया कि वो मांगा गया है। लेकिन सरकार का प्रावधान है, इसके लिए भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो आदमी 20 साल से भोपाल में रह रहा है, एक शहर में रह रहा है गाँव छोड़ के, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। 20 साल से रह रहा पर यहाँ पे जो उन्होंने एक राइट वगैरह मांग लिया कि जिस सन 50 के पहले 50 में लागू हुआ था, माननीय शंकर दयाल जी शर्मा जो यहाँ के सांसद थे, उन्होंने उस टाइम पे लागू हुआ था। तो कुछ एक त्रुटि थी हमारे समाज की, उस टाइम पे कुछ समाज के वरिष्ठ जनों ने राजनीतिक रूप से आर्थिक रूप से उनका मजबूत था उधर मालवा क्षेत्र में, तो उन्होंने इसका विरोध करा था। हम लोग नहीं मिल पाया था, तो शंकर दयाल शर्मा ने उनके कंस्टिट्यूंसी भोपाल सीहोर रायसेन को शामिल जानबूझ कर कि मेरे लोगों को हालत खराब है, मैं इनको शामिल करूँगा, तो उन्होंने करवा लिया था। तभी से लोग शामिल है यहाँ पर, तो उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। विषय है कि हम सबके बीच में मध्य प्रदेश रजक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय महेश ढालिया जी हमारे बीच में उपस्थित हुए और आज हमारी रजक समाज की एकता का भाव देगा, उनका हमने स्वागत किया। हमारे बीच में आदरणीय मंत्री कैलाश विकास सारंग जी भी रहे, उनके लिए हमने वोट मांगने की अपील की और पूरी संपूर्ण रजक समाज ने ये कहा है कि हम भैया भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमतों से विजय बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।